जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय वीर बजरंगी। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल, आपके अपने चैनल बाबा नीम करोली महाराज जी के चैनल भक्ति कथाएं में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर कुछ बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, बाबा जी ने बताया है कि मेरी बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे, इतनी सी बात को अगर आप हमेशा अपने मस्तिष्क में, हृदय में रखेंगे, तो आपका भाग्योदय होना, आपके जीवन के सभी संघर्ष, सभी संकट दूर होना बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। आपका भाग्योदय होना ही तय है। बस करना क्या है, बाबा जी की छोटी सी बात को हमेशा याद रखना है। वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा जिससे आपके जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें हल हो जाएंगी। या फिर आप यूँ कहिए कि बाबा जी ने मेरे माध्यम के द्वारा आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं, और क्या पता ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी आपके लिए ही बना रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे कर्मों की वजह से, पिछले कर्मों की वजह से, या किसी जाने अनजाने में हमारे से हुई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर कुछ संकट ऐसे बन जाते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि चाहकर या ना चाह कर के भी हमारा ध्यान भक्ति से, आराधना से हटने लग जाता है। हम अपने गुरु से दूर होना शुरू हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे पास ये संकट क्यों। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता आप जो आराधना कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, वह आपके ऊपर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन आपके गुरु की कृपा से, बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से, क्या पता वह छोटा संकट ही आप तक आया हो। देखिए, जो कर्म में लिखा है, जो संकट आपके पास आने हैं वो तो तय है, लेकिन अगर हम किसी गुरु के आराध्य होते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या होता है कि वह बहुत बहुत कम करके आप तक पहुंच पाते हैं। यानी कि जो संकट 100% आने वाला था, अगर आप बाबा जी पे ध्यान लगाते हैं, बाबा जी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, तो बाबा जी कहीं ना कहीं उस संकट को 5%, 10% तक ख़त्म कर देते हैं, 90% तक ख़त्म कर देते हैं। आपके पास सिर्फ 5-10% में ही आप तक आता है। और मैं आपको बाबा जी की एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी ने हमेशा कहा है कि अगर आप किसी कारणवश, किसी परिस्थितियों में उलझ करके अगर बाबा जी को भूल जाते हैं, याद नहीं करते, भक्ति भाव की भावना नहीं रहती है, फिर भी बाबा जी आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। बाबा जी आपको कभी नहीं भूलते। बाबा जी आपका हमेशा आशीर्वाद देंगे, वे हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी संकट से या किसी परेशानी से उलझ जाता हूँ, कुछ ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाता हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पाता, तो मैं बाबा जी पर छोड़ देता हूँ, बाबा जी इसका मार्गदर्शन कीजिए। तो कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसी समय आपको आंसर मिल जाए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बाबा अगर आपसे कुछ बात बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, तो वह किसी न किसी को एक ऐसा माध्यम ढूंढ लेंगे कि आप तक बाबा जी की बात पहुंच जाए। जैसे कि क्या पता आज मेरा वीडियो सिर्फ बाबा जी ने इसलिए बनवा रहे हैं कि आप तक उनकी बात पहुंच जाए। तो क्या होता है कि अगर मैं किसी उलझन में हूँ, कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ही परेशान हैं। तो इतने में ही क्या होता है, कभी कोई टीवी में कुछ ऐसा सीरियल या ऐसी बात आ जाती है, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, या कोई अपना फैमिली का फ़ोन आ जाता है, फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, या स्वयं कोई ऐसा मनुष्य हमसे मिलने आ जाता है और वह हमें कुछ ऐसी बात बता देता है कि हमें लगता है अभी इसी वजह से तो मैं परेशान था और एकदम से मेरा काम बन गया, या एकदम से मेरा काम हो गया। तो यह संदेश और कोई नहीं, यह संदेश हमारे गुरुजी, हमारे परम पूज्य बाबा जी ही हमारे तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो माध्यम होता है वह अलग हो सकता है, लेकिन वह बात आप तक पहुंच जाएगी, ये ज़रूर जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भी किसी भी परेशानी में उलझे हुए हैं, कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बस बाबा जी से एक प्रार्थना करें कि बाबा जी, ये मेरी समस्या है, मैं इसमें उलझा हुआ हूँ, कृपया करके मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इसका जवाब दे दें।
बाबा जी के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपने कार्य में लग जाइए। बाबा जी आपको जल्द से जल्द किसी न किसी माध्यम से उसका जवाब आपके हाथ तक पहुंचा देंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको बाबा जी की कभी भी विश्वास डगमगाना नहीं है। बाबा जी पे हमेशा अपनी आस्था बनाए रखनी है। संकट जितना मर्जी बड़ा हो, काम वही आएंगे, संकट को वही हटाएंगे, वही दूर करेंगे। बस बाबा जी आपसे चाहते क्या हैं? आपसे बाबा जी सिर्फ 2-4 चीज़ें चाहते हैं। पहली चीज़, हमेशा सकारात्मकता अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, अपने व्यवहार में लानी चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा लोगों को या पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, सभी के अंदर भगवान का अंश देखना चाहिए। तीसरा, कभी भी किसी को भी नीचा या नहीं दिखाना चाहिए या उसकी औकात ऐसे कुछ, मतलब सभी एक बराबर होते हैं, सभी की इज्जत, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चौथा, हमेशा हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ें, जब भी आपको समय मिलता है रोज़ पढ़ें या मंगलवार को पढ़ें। हमेशा अपने जीवन में भक्ति भाव का भाव जरूर रखें, आराधना करते रहें। बस इतनी सी बात है जो बाबा आपसे चाहते हैं। आप यकीन माने, बाबा जी आपके साथ हैं। बाबा जी आप तक ये मेरी बात पहुंचा रहे हैं कि अगर कोई भी संकट आता है, डरिए नहीं। बस एक छोटी सी प्रार्थना करनी है बाबा जी से और आप तक किसी न किसी माध्यम से वह आपके पास उसका जवाब पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर और भी कुछ मेरे से बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बार बाबा जी के चरणों में जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय वीर बजरंगी।